ये कथा है अनंत काल पुरानी। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और उसके पूर्व जन्म लिए थे त्रिदेव, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब ब्रह्मा जी जन्म लिए तो चारों तरफ देखा कि कोई नहीं है, तो वो गर्व से कहने लगे, एकमात्र मैं ही हूँ यहाँ, मेरे अलावा यहाँ कोई और नहीं है। यानी कि मैं ही हूँ ईश्वर, परम ब्रह्म, ब्रह्मा हूँ मैं। इतना बोलने के बाद ही उनका नज़र नागशैया पर विराजमान विष्णु भगवान पर पड़ती है, जिनके नाभि से एक कमल निकला हुआ था और उसी कमल से भगवान ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ था। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से पूछते हैं कि कौन है आप, और मैं जिस कमल से जन्म लिया उसका ऊर्जा क्यों सोख रहे हैं आप। विष्णु जी ने कहा, मैं आपका ऊर्जा नहीं सोख रहा हूँ, बल्कि आप मेरे नाभि से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात आपके जन्मदाता मैं हूँ। ब्रह्मा जी ये सुनकर क्रोधित हो गए और बोले, आप भूलिए मत, आप तो सोए हुए थे और मैंने ही सबसे प्रथम आपको जागृत किया है, अर्थात सृष्टि के समक्ष मैं ही पहले उत्पन्न हुआ हूँ, इसीलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी ने बहुत ही नम्रता से कहा, जो आधार प्रदान करता है वही होता है सृष्टा, अर्थात मैं तुम्हें आधार प्रदान किया है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। जवाब में ब्रह्मा जी कहते हैं, आप तो नीचे हैं ना, और मेरा कमल ऊपर ब्रह्मांड में है, इसीलिए जो सर्वोच्च होता है, सर्वश्रेष्ठ तो वही होता है। आप ये बात मान लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। जब नारायण और ब्रह्मदेव इस विवाद में उलझे हुए थे कि उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ है कौन, तब उनके समक्ष एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जो इस संसार में असली में सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि महादेव का प्रकाशलिंग। वो दोनों ही उसे देखकर स्तब्ध रह गए। तभी उस प्रकाशलिंग से आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि का रचना के लिए उत्पन्न हुए हैं, और हे नारायण, आप इस सृष्टि का पालन के लिए। किंतु आप दोनों इस विवाद में कैसे उलझ गए? लेकिन फिर भी आप दोनों एक ज्ञात करना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सर्वश्रेष्ठ है कौन। तो आप दोनों एक काम करिए, आप दोनों इस लिंग के विपरीत शेष के तरफ बढ़िए, पर दोनों में श्रेष्ठ वही होगा जो इस लिंग के एक शेष भाग के पास प्रथम पहुंच जाएगा। इसे सुनने के तुरंत ही बाद ब्रह्मदेव हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े, तो विष्णु जी अपनी बराह अवतार में नीचे की ओर। काफ़ी देर तक ऊपर चलने के बाद ब्रह्मदेव को रास्ते में एक केतकी पुष्प दिखा, तो ब्रह्मदेव ने सोचा, मुझे लगता है इस लिंग का कोई शेष भाग है ही नहीं। अगर ये पुष्प कह दे कि मैं अंतिम भाग तक पहुंच गया था, तो मैं ये प्रतियोगिता अवश्य जीत लूँगा। तभी वो पुष्प ब्रह्मदेव के हाथों में आ जाता है और ब्रह्मदेव उसका परिचय पूछने लगते हैं। फिर वो पुष्प एक लड़की का रूप ले लेती है और बोलती है कि मैं केतकी पुष्प हूँ। जब मेरी उत्पत्ति हुई तभी मैं प्रकाश लिंग से आकर्षित होकर इस तरफ आ गई। ब्रह्मदेव गंभीर होकर कहते हैं, सुनो केतकी पुष्प, मैं सृष्टि का निर्माण करने वाला हूँ, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प के रूप में घोषित करूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो केतकी बोलती है, आपकी ये प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, और मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी ब्रह्मदेव। फिर नारायण और ब्रह्मदेव वापस अपनी जगह आ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही इस लिंग का शेष भाग खोजने में असमर्थ हुए थे। फिर वो लिंग उनसे लिंग का शेष भाग के बारे में पूछता है, तो नारायण दुखी होकर कहते हैं, क्षमा करें प्रभु, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी मुझे इस लिंग का कोई भी शेष भाग नहीं मिला। उसी वक्त ब्रह्मदेव गर्व से कहते हैं, पर मैं इसका अंतिम भाग खोजने में सफल रहा, इसीलिए मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ, और इसका प्रमाण भी है मेरे पास। ये केतकी पुष्प जिसे मैंने प्रकाश स्तंभ के ऊपरी हिस्से में पाया था। अगर आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा भी संदेह है तो आप इस केतकी पुष्प से पूछ सकते हैं। तभी केतकी कन्या के रूप में आकर कहती है, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये मुझे लिंग के ऊपरी शिखर में पाए थे,
और ब्रह्मदेव प्रकाश लिंग का अंतिम भाग भी पा चुके हैं। इसे सुनने के तुरंत ही बाद वो प्रकाश लिंग महादेव के रूप ले लिया और बोले, ब्रह्मदेव, आपने मिथ्या कहकर विजय प्राप्त करने की कोशिश किया है, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि तुम्हारे रचे हुए इस सृष्टि में तुम्हारी ही पूजा नहीं होगी। और केतकी, मैंने तुम्हें अपना प्रिय पुष्प बनाने के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन असत्य कहकर तुमने ये हक खो दिया है। ये कहकर महादेव केतकी को भी श्राप दे दिए कि उसे किसी भी पूजा में कोई मान्यता नहीं मिलेगा और उसे मंदिरों और पूजा स्थल से बाहर रखा जाएगा। ये सुनकर केतकी बहुत रोती है, हाथ जोड़कर महादेव को क्षमा भी मांगती है। पर ब्रह्मा जी ये सुनकर घमंड में आकर बोलते हैं, मेरी जन्म इस सृष्टि का निर्माण के लिए हुआ है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, फिर आप कौन होते हैं मुझे श्राप देने वाले। महादेव बोलते हैं, आपके अहंकार ने आपके विवेक को घेर लिया है, इसीलिए आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। मैं महादेव हूँ, मैं ही आपको उत्पन्न किया है और आपके इस अहंकार को तोड़ना भी अत्यंत आवश्यक है। इतना कहते ही महादेव का उग्र रूप यानी काल भैरव प्रकट हो जाता है और क्रोधित होकर कहता है, हे ब्रह्मदेव, आप परम ब्रह्मा है, इस सृष्टि का रचयिता, लेकिन आपका ये अहंकार आप में ब्रह्म उत्पन्न कर रहा है। ऐसे अहंकार के साथ इतना कटु वचन बोलने वाले आपके पंचम सिर को दंड भुगतना होगा। काल भैरव ने इतना बोलने के बाद ही ब्रह्मदेव का पंचम सिर काट देता है और कुछ इस तरह नष्ट हो जाता है स्वयं ब्रह्मा जी का अहंकार और उसके साथ कट जाता है ब्रह्मदेव का पंचम सिर।